नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती हैं मां दुर्गा का छठा स्वरूप मां कात्यायनी। यह स्वरूप साहस, शौर्य और विजय का प्रतीक माना जाता है। मां कात्यायनी सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 4 हाथ हैं। ऊपर के 2 हाथों में कमल और तलवार, जबकि नीचे के हाथ में आशीर्वाद और अभय मुद्रा। उनका रूप तेजस्वी और युद्ध प्रिय है, लेकिन साथ ही करुणामयी भी। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या करके देवी को पुत्री रूप में पाने की इच्छा की। देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुनी और त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति से देवी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ। इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। जब असुर महिषासुर का आतंक चरम पर था, तब देवताओं ने मां कात्यायनी की स्तुति की और उन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। इसी वजह से वे असुरों का संहार करने वाली और भक्तों को विजय देने वाली कहलाती हैं। कम झात प्रसंग यह है कि मां कात्यायनी का उल्लेख भागवत पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण को पति स्वरूप पाने के लिए यमुना किनारे कात्यायनी देवी की पूजा करती थीं। यहां तक कि आज भी ब्रज क्षेत्र में कात्यायनी देवी की आराधना व्रत और स्तुति के रूप में की जाती है। यह उनकी शक्ति और करुणा दोनों का अद्भुत प्रमाण है। मां कात्यायनी की आराधना से भक्त को साहस, आत्मविश्वास और सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी बृहस्पति ग्रह में दोष होता है, वे मां कात्यायनी की पूजा से लाभ प्राप्त करते हैं। उनकी उपासना से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन भक्तगण पीले वस्त्र धारण करते हैं और मां को शहद का भोग अर्पित करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में मिठास, शांति और सुख समृद्धि आती है। ध्यान में उनका स्वरूप देखने से साधक के भीतर अदम्य शक्ति और आध्यात्मिक प्रकाश का संचार होता है। मां कात्यायनी का संदेश है कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होना भी भक्ति का एक रूप है। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि शक्ति केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए भी है। जय मां कात्यायनी।